Hey guys, so in today's video we'll analyze Ugro Capital. तो यूग्रो कैपिटल देखेंगे तो दे आर MSME लेंडर है, NBFC है, दे आर इनटू MSME लेंडिंग। मतलब ये जो बिजनेस लोन जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन्स मिलते हैं, आपके किराना स्टोर वाले हो गए, कोई भी जो शॉपकीपर हो गए, उनको जो लोन देते हैं, तो दैट इज़ मतलब उनका मेजर पार्ट जो आता है 100% जो सिक्योर्ड बुक है, अराउंड 100% ही सिक्योर्ड है। एंड उनका जो मतलब वन ऑफ द मेन कैटेगरीज जो है सिक्योर्ड बिजनेस लोन, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 27% ऑफ द बुक। द 33% जो है दूसरा जो है वो बिजनेस लोन है, बट वो अनसिक्योर्ड है। मतलब अभी देखेंगे तो उनके कस्टमर्स के तरफ से वो अनसिक्योर्ड है। मतलब इफ़ आई एम लेंडिंग यू, तो आपका कुछ भी मतलब कोलेटरल नहीं, बट कंपनी ने टेकन इंश्योरेंस उसके अगेंस्ट, तो दैट इज मतलब देखेंगे तो सिक्योर्ड हो गया। फिर दूसरा एक है माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स करके, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 11% ऑफ द AUM। फिर एक एक था उन लोग का पहले सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, जो वर्किंग कैपिटल जो लोन्स देते हैं उनको, तो वो घटा वो मतलब दे आर रिड्यूसिंग द पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वो रनिंग डाउन द बुक है। एंड उनका अभी जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली जस्ट 3%। तो मतलब वो पहले अराउंड 10-15% के पास आसपास था, वो अभी कम कम करके अराउंड 3% हो गया है। एक दूसरा है अराउंड मशीनरी लोन्स। तो मशीनरी लोन्स का वो भी सिक्योर्ड है, मतलब उसमें जो मशीन है उसके उनका कोलेटरल ले लिया है कंपनी ने, तो दैट इज अराउंड 14%। एंड दूसरा एक है 12% इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो इनका AUM का साइज देखेगा ना, दैट इज अराउंड 10,000 करोड़। मतलब अभी इन दिस क्वार्टर ओनली दे ब्रीच 10,000 करोड़। मतलब ये भी अच्छा है कि अराउंड अच्छा खासा साइज है, एंड ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। तो ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में करता है, लैंडिंग करता है। एंड देयर टॉप स्टेट्स देखेंगे तो तमिलनाडु है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। टॉप 4-5 स्टेट्स जो है उनके। दिस टाइम द डिसबर्समेंट ऑल्सो ग्रू अराउंड 34%। AUM का ग्रोथ था 34%, डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी था 34%। मतलब इस अगर इन दिस सिचुएशन ऑल द MSME प्लेयर्स लाइक योर 5 स्टार बिजनेस हो गया, दे आर स्ट्रगलिंग। उन्होंने तो गाइडेंस कम कर दिया, 30% का गाइडेंस दिया था, 25 कर दिया ये फॉर दिस ईयर। फिर एक है मनी बॉक्स फाइनेंस, उनका तो मतलब बहुत छोटा बेस है, दे आर ग्रोइंग एट ग्रेट पेस। मतलब 65-70% का AUM ग्रोथ है, बट उनका एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया, अराउंड 6% के आसपास का GNPA हो गया। फिर एक है SBFC। हाँ, SBFC इज डूइंग गुड, एंड उनका भी गाइडेंस है कि अराउंड 30%, 20 to 25-30% के आसपास ग्रो करना। तो MSME लैंडिंग भी मतलब अच्छा टेलविंड है उसमें भी। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी जैसे टेलविंड है, MSME में थोड़ा स्ट्रगल हुआ था अभी, क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस जो प्रॉब्लम हो गया माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स में, उनका जो एक ग्रे एरिया जैसा होता है मतलब दोनों के बीच में भी। मतलब अगर एक MSME जो कस्टमर है, उसने जो लोन लिया उसने माइक्रो फाइनेंस लोन भी ले सकता है वो, ऐसा है। तो इसलिए थोड़ा इश्यूज हो गया, बट दे आरंट स्टिल अफेक्टेड। एंड इनका जो पीपॉप जो ग्रोथ था, पी प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट ग्रो 45%। तो ये भी अच्छा है। एंड पैट ग्रो अराउंड 23%। एंड उनका जो क्रेडिट पैट कम ग्रो हुआ क्योंकि उनका जो क्रेडिट कॉस्ट था, मतलब सब प्रॉब्लम सबका इश्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली इनका यूग्रो का ही हो रहा है, बट इनका थोड़ा कम इश्यूज हो रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट ग्रो अराउंड 81%। दूसरे सब का देखेंगे तो वो तो 2x हो गया, 3x हो गया क्रेडिट कॉस्ट जो है, प्रोविजन जो बोलते हैं। तो ये भी है। फिर उनका जो एसेट क्वालिटी देख लेते हैं, तो इनका जो GNPA रेशियो है, दैट इज जस्ट अराउंड 2.1% वर्सेज 2% क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज अराउंड 1.3% वर्सेज 1.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिर उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, दैट इज अराउंड 2% वर्सेज 2.3 YOY। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 8.2% वर्सेज 8.5% YOY। तो पहले उनका ROE, अभी आप एब्सोल्यूट नंबर्स में कभी भी ROE नहीं देख सकते, ROE का आपको डायरेक्शन देखना है। पहले इनका ROE होता था अराउंड 4-5% के आसपास, अभी उन्होंने बढ़ा के वो 9% भी हुआ था बीच में, बट हाँ थोड़े प्रॉब्लम्स जो हो गए, इसलिए उनका जो ROE है दैट इज नाउ अराउंड 8.2-8.5% के आसपास रेंज हो रहा है। एंड कंपनी का गाइडेंस है कि ROE नंबर्स बाय FY26, एट द एंड ऑफ FY26 शुड बी अराउंड 18-20% के आसपास। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ से भी अराउंड डबल हो सकता है ROE। पहले 4% था ROE, वहाँ से डबल होकर अराउंड 8-9% हुआ।
अभी का गाइडेंस है कि अभी अराउंड 18 to 20%, मतलब मोर देन डबल होगा इन नेक्स्ट 2 years, मतलब 4 to 6 to 8 quarters में. The leverage ratio is basically your total assets divided by your net worth, so that is around 2.7x. एंड कंपनी का गाइडेंस है कि वो लेवरेज रेशियो भी बढ़ा के अराउंड 4-5 टाइम्स हो सकता है लेवरेज. तो अभी एक जो अभी आर जो होता है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. एक होता है योर आर एंड योर लेवरेज. तो आर ओ इक्वल्स टू आर ओ मल्टीप्लाइड बाई योर लेवरेज. तो उनका जो गाइडेंस है कि आर ओ शुड बी अराउंड 4% एंड आर ओ एंड लेवरेज शुड बी अराउंड 4.55%. तो अगर हम 4 into 5 करेंगे तो 20% का आर ओ आता है. अज्यूम कर लो कि चलो नहीं होगा 5x भी नहीं 4.5, तो अराउंड 18 to 20% आता है, मतलब वो भी डबल हो रहा है आर. तो आपको आर का डायरेक्शन देखना है कहाँ जा रहा है. ऐसा नहीं कि 4% इज बैड, 4 से 8 जा रहा है तो कंपनी पैसा बनाएगा. बट अगर कंपनी 20% का आर से 15% आ रहा है तो वो पैसा नहीं बनाएगा तभी. फिर उनका जो यील्ड है, यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच यूग्रो विल लेंड मनी टू इट्स कस्टमर्स. तो यील्ड इज बेसिकली अराउंड 16.7% है, उसे 16.2% वाई वाई देखेंगे तो. एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज द रेट एट विच यूग्रो विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स हो गए, अदर NBFCs हो गए. फिर उनके अगर कोई बॉन्ड्स इशू किए तो वहाँ से बोरो कर सकता है. तो दैट इज अराउंड 10.75% वर्सेज 10.61% वाई वाई. एंड जो स्प्रेड है, स्प्रेड इज बेसिकली योर यील्ड, जो आपने जो रेट पे आप लेंड करते हो माइनस द रेट एट विच यू आर बोरिंग मनी. तो बीच का जो आता है दैट इज योर स्प्रेड. स्प्रेड इज अराउंड 5.95% वर्सेज 5.59% वाई वाई. कलेक्शन एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? इफ अगर आप एक NBFC हो एंड आपने अगर कैलकुलेशन से हिसाब से सब मिला के आपने आपको आप एस्टिमेट ये किया कि दिस मंथ आई विल अर्न 100 रुपीज़ एज EMI फ्रॉम द ऑल कस्टमर्स. सब कस्टमर को मिला के मेरे को 100 रुपीज़ मिलना चाहिए ये महीना EMI में, बट यू ओनली गॉट अराउंड 96 रुपीज़. तो यार कलेक्शन एफिशिएंसी 96%. और इनका अराउंड 96% है एंड लास्ट क्वार्टर भी अराउंड 96% ही था. फिर एक होता है आपका एक 31 to 90 डे DPD बकेट होता है. उसका मतलब क्या कि इफ़ यू हैव इफ अ कस्टमर हैज़ स्टिल नॉट पेड द EMI फॉर एटलीस्ट 31 days to 90 days, वो रेंज में अगर है इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिया कस्टमर ने, तो दैट कस्टमर का जो पैसा जो जितना EMI का अमाउंट होगा दैट विल लाई इनटू द स्टेज 2 या 31 to 90 डे DPD. 1 to 30 डे भी होता है, 31 to 60 डे भी होता है, 61 to 90 डे भी होता है, और 90 के ऊपर जाता है तो दैट गोज टू इनटू NPA में आता है. तो दैट वाज अराउंड 4.3%. फिर क्रेडिट कॉस्ट. क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली योर प्रोविजन आपने जितना किया डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स. तो इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ का आपका जो एसेट्स है टोटल, मतलब 100 रुपीज़ आपने लेंड किया, उसमें से आपने अगर 2 रुपीज़ का प्रोवाइड करके रखा. प्रोविजन मतलब बेसिकली कि आपको लग रहा है कि एक रिस्क है कि कस्टमर विल डिफ़ॉल्ट. अगर आपके जो पार रेशियोज, ये जो पार क्या DPD हो गया, पार हो गया, स्पेशल मेंशन हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा DPD बकेट्स एलिवेटेड हो रहा है, जो एसेट क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो आप यू विल प्रोवाइड मोर मनी. तो अराउंड उनका अभी 1.8% है वर्सेज 1.4% क्वार्टर में क्वार्टर. एंड कंपनी का गाइडेंस भी है कि इट वुड बी अराउंड 2% के आसपास. तो इनका ना वन ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द AUM जो है वो ऑफ बुक करता है. ऑफ बुक मतलब को लेंडिंग करता है. को लेंडिंग क्या होता है? बेसिकली बैंक्स और NBFCs मिल के लेंड करते हैं कस्टमर्स को. तो मतलब बैंक्स तो सब जगह पहुंच नहीं सकता, तो NBFC का हेल्प लेगा. तो 80% ऑफ द अगर आपने लोन लिया, ठीक है, आपने अराउंड 1 लाख रुपीज़ का लोन लेना है आपको, तो अगर बैंक एंड NBFC साथ में मिलकर लोन देते तो 80,000 रुपीज़ आपका बैंक देगा. 20,000 रुपीज़ विल बी गिवन बाय यूग्रो या NBFC जो भी है. टोटल हो गया 1 लाख आपको मिल जाएगा. कस्टमर को जो भी है, कस्टमर को मिल गया 1 लाख. फिर जो भी EMI का पार्ट होगा, आप EMI कलेक्शन, आपको जो लोन डिसबर्स करेगा, आपको सब मतलब प्रोसेसिंग में काम आएगा, मतलब हेल्प करेगा, तो वो सब NBFC करता है. एंड खाली जो बैंक है उनको खाली आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ही मिलेगा. तो उसमें बैंक का भी ग्रोथ हुआ कि उनको उनका जो लोन बुक का साइज़ है वो बढ़ गया, उनका डिसबर्समेंट बढ़ गया. और आपका एडवांटेज है कि आपको एक फ़ी इनकम मिल जाता है बैंक से,
कि बैंक का आपने बढ़ा दिया, ठीक है, उनका डिस्बर्समेंट AUM बढ़ाने में हेल्प किया, तो बैंक विल प्रोवाइड यू सम फी इनकम, तो उसके अगेंस्ट आप ये सब काम करते हो, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। तो अराउंड इनका 56% ऑफ द बुक मतलब वो खुद करते हैं लेंडिंग, NBFC यूग्रो, एंड 44% वो को लेंडिंग से करता है। तो ऑफ बुक AUM होता है, ऑफ बुक को लेंडिंग सेम ही होता है। और कंपनी का भी गाइडेंस देख लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। अभी खाली एक रिस्क है कि एग्जीक्यूशन रिस्क है, बस, दूसरा कोई रिस्क ही नहीं है। मतलब एग्जीक्यूशन अगर होता है एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर, अगर वो एग्जीक्यूट करता है 2 क्वार्टर से, तो कर रहा है, पहले से भी कर रहा हूँ। 4% का ROE था, उसके ऊपर 8% का अभी पहुँचा है। अभी 8 का गाइडेंस है कि 18%, 18 to 20% होगा। तो ROE का गाइडेंस है टू बी अराउंड 4%, अभी अराउंड 2% है। तो 4% उन्होंने बोला, उन्होंने समझाया भी है कैसे होगा। तो उनका FY24 में अराउंड 2% का था। फिर उनका जो यील्ड है वो लोग बोल रहे हैं यील्ड विल बी इंक्रीज बाय 1.5%। तो यील्ड बढ़ा, यील्ड कैसे बढ़ेगा, वो लोग दे आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन योर माइक्रो एंटरप्राइज लोन, उसमें उनका जो ज़्यादा यील्ड मिलता है, मतलब ज़्यादा रेट पे वो लेंड कर सकते हैं। वो सप्लाई चेन वाला जो बुक है वो ख़त्म कर रहे हैं, मतलब रनिंग डाउन द बुक, मतलब 2-3 क्वार्टर में तो वो 0 ही कर रहा है, अभी 3% है। तो माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो पोर्शन है वो बढ़ा देंगे, तो वहाँ से यील्ड एक्सपांड होगा। फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होने वाला है, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली ऑल्सो दे गॉट अ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी मिला। रेटिंग अपग्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आप रेटिंग अपग्रेड बेसिकली हेल्प्स टू, इट डिफाइंस आपका जो सिबिल स्कोर जैसा होता है, वही कंपनीज के लिए रेटिंग जैसा होता है, कि द अबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेज, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग अ लोन एट अराउंड 8% अभी, अगर आपको रेटिंग अपग्रेड मिलता है या आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाता है, आपको 6% पे भी मिल जाए, तो वो देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग उन्होंने बोला कम होगा। और जो अभी बेसिकली जो रेट कट्स होने वाले हैं, RBI जो करेगा, आई डोंट नो व्हेन, बट in coming few quarters it should happen, क्योंकि Fed has already the Federal Reserve has already cut down the rates। तो एंड उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, वहाँ से भी अराउंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ से अराउंड 0.5% का इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि उनके जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ा देंगे। तो वहाँ से अराउंड 0.5% का इम्प्रूवमेंट है। 1.5% आपका यील्ड से एक्सपांशन है, तो 2% वहाँ पे हो गया, एंड 2.75% हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से, मतलब 0.75, तो 2.75 होगा, एंड माइनस वो कर रहा है क्रेडिट कॉस्ट का अराउंड 0.5%, तो अराउंड रफली 2% और इम्प्रूव हो सकता है। और पहले कितना था, 2%, तो 2+2 इट कम्स टू अराउंड 4.2% के आसपास। तो रफली वही है अराउंड ROE टू रीच अराउंड 4%। फिर ROE अराउंड 18% हो जाएगा, एंड AUM का ग्रोथ का गाइडेंस है टू बी अराउंड 30% टिल FY26 कंटिन्यूसली, तो अभी अराउंड 34% है। तो मैनेजमेंट तो अंडर कमिट कर रहा है एंड ओवर डिलीवर भी कर रहा है, अराउंड 34% ग्रोथ किया। फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका अराउंड 53.3% है, वर्सेस 56 YOY। कॉस्ट टू इनकम क्या होता है बेसिकली, और आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक रेंट हो गया, एम्प्लॉय का जो सैलरीज हो गए, तो if that cost is around 53 rupees and your total income is around 100 rupees, the cost to income is around 53%। तो वो देखना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा कम होगा आगे जाकर 50 के आसपास इट वुड रेंज। तो वहाँ से अराउंड उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस है कि इट वुड बी लेस देन 45% बाय एंड ऑफ FY26। एंड को लेंडिंग का जो बुक है अराउंड अभी कितना 44%, ऑफ बुक जो बोलते हैं, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू अराउंड 50%। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है टू बी लेस देन 2%, अभी इतना 1.8%, तो वो भी नीचे है। एंड दे आर टोल्ड दैट वो 2% तक जाएगा, उसके बाद इट विल रिड्यूस। तो अभी अराउंड 1.8 है, वो टू जितना जा सकता है, क्योंकि अभी तो मतलब सबका जो Q2 के नंबर्स है वो बहुत ही ख़राब आए थे इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी। तो वहाँ से थोड़ा एक ग्रे एरिया जैसा होता है, तो इनके वजह से उनको थोड़ा इम्पैक्ट होता है, बट उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना मतलब कंपनी को लॉस बताना पड़ रहा है। पैट इज ड्रॉपिंग अराउंड 50-60% YOY देखेंगे तो कितना सब स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अरमान हो गया, फ्यूजन ने तो लॉस बता दिया, स्पंदना स्फूर्ति है उन्होंने भी लॉस बता दिया, सेटिन क्रेडिट कह रहे हैं, मतलब सबका प्रॉब्लम्स ही है, प्रॉब्लम्स है। एंड जो इनके जो पीएस भी देख लो आप, 5 स्टार बिजनेस है, उन्होंने गाइडेंस कम कर डाला है। एंड अभी इनका जो कॉन कॉल था उन्होंने उसमें बोला कि इन दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 46 ब्रांचेस,
तो उनके अराउंड अभी अराउंड 250 ब्रांचेस हो गए बाय Q2 के एंड तक. दे आर टारगेटिंग दैट बाय एंड ऑफ दिस FY25 मतलब मार्च 2025 तक दे वांट टू रीच अराउंड 250 ब्रांचेस. एंड FY26 के एंड तक दे वांट टू रीच अराउंड 400 ब्रांचेस. मतलब अराउंड अभी 250 200 जितने 210 250 जितने वो इंक्रीज होके डबल ही हो रहा है ऑलमोस्ट. मतलब एक साल 1.5 ईयर्स में भी डबल करे तो ब्रांच एक्सपांशन रेट भी बहुत ही अच्छा है. फिर उनका जो यील्ड है वो भी एक्सपांड हो रहा है क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज करने वाला है. अभी अराउंड 11-12% है. माइक्रो एंटरप्राइज इज अराउंड 11%. वो इंक्रीज होकर अराउंड 30-35% जाएगा. तो यील्ड भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि वो जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा यील्ड पे वो लेंड कर सकते हैं, ज़्यादा रेट पे लेंड कर सकते हैं. एंड हाँ मतलब और सबको अच्छा है. मतलब मैनेजमेंट इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक. यू हैव टू ट्रैक. अभी Q3 का जो नंबर्स आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि हाउ द रिजल्ट पैन्स आउट. एंड मेनली तो जो सप्लाई चेन वाला है उन्होंने वो कम कर रहा है पोर्शन एंड वो बढ़ा रहा है. और माइक्रो एंटरप्राइज लोन वहाँ से यील्ड एक्सपेंड होगा, ROE इंप्रूव होगा, लेवरेज भी अराउंड 4-5 टाइम्स हो जाएगा. एंड AUM का ग्रोथ तो अराउंड 30% है. यही मतलब देखना है मोटा मोटी तो सब सब पैरामीटर्स में. ROE का डायरेक्शन देखना है, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देखना है, कम हो रहा है कि नहीं, कि उनको नीचे स्टेबल है या नहीं, AUM का ग्रोथ अराउंड 30% के आसपास आ रहा है कि नहीं. तो ये मेनली जो पैरामीटर्स है वो देखना है. और गाइडेंस अगर अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छा है, डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत बुरा है. जो 5 स्टार ने किया 30% पहले बोला 25 कर रहे हैं, अभी 25 कर दिया, स्टॉक उधर से ठोक दिया 20%. ठीक है, थैंक यू.